हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एमडी क्लासेस में। और आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही आसान चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम है वाटर इमेज, मिरर इमेज। लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि आपके इस एग्जाम में यानी कि ग्रुप डी में कई सारे क्वेश्चन नॉन वर्बल से पूछे गए हैं। नॉन वर्बल का क्वेश्चन हमने आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो थोड़ा सा टफेस्ट हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, वो आपको हमने कराया हुआ था संडे की स्पेशल क्लास में, जो कि नॉन वर्बल की ही स्पेशल क्लास थी। बट ऑब्वियस ही बात है, वरदान सीरीज में आपका ये टॉपिक अलग अलग चलेगा ही, यानी वाटर इमेज, मिरर इमेज अलग से होगा, पेपर कटिंग फोल्डिंग अलग से होगा। वहां पे हमने मिक्स क्वेश्चन सबके कराए थे, यहाँ अलग अलग क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए इसी के साथ अपने इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आप सभी लोगों ने लाइक कर दिया है, और जिन्होंने नहीं किया है वो आगे कर ही देंगे, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं। आंसर आप अटेम्प्ट कीजिए और क्वेश्चन अपना देखिए कि किस किस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आपके पूछे गए, यानी ग्रुप डी में 2017 में, 18 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए 2019 में वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हम लेकर के आए हैं आपके लिए, और आपको एक आइडिया मिल सकेगा कि इसके अंदर किस किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, किस लेवल में जा करके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को, वेरी गुड आफ्टरनून। और चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। सभी लोग रेडी हैं? रेडी होना सभी लोग, शुरू किया जाए। अगर रेडी हैं तो फटाफट से भाई लाइक कर दो, तभी तो हमें पता चलेगा कि आप सब लोग रेडी हैं। नहीं तो चलिए, नाम वाम किसी का नहीं लेंगे, तो ये मत सोचिएगा कि मैम हमारा नाम नहीं लिया है ना, मैम हमारा नाम ले लीजिए और हमारा कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, ये सब बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और इसी के साथ देखिए कि हमारे आज के इस सेशन में कौन सा पहला क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आया कि कुछ वर्ड अल्फ सिंबल्स हमको यहाँ पर दे दिए गए, और इसकी पार्श्व छवि हमसे पूछी गई कि क्या होगी। अब पार्श्व छवि का मतलब क्या होता है, यानी कि पार्श्व छवि सिंपल सी बात है, आपसे इमेज पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन का इसका इमेज क्या होगा। और जब आपसे इसकी इमेज पूछी जाती तो ये वाटर इमेज है या मिरर इमेज, ये हम कैसे जानेंगे। तो पार्श्व का मतलब होता है शीशे को, मिरर को या तो लेफ्ट या तो राइट रखा गया है, यानी इसका मतलब आपका सिर्फ और सिर्फ मिरर इमेज ही है। ठीक है, शीशे को अगर लेफ्ट रखोगे तो भी वो पार्श्व होगा, है ना, तो भी मिरर होगा, राइट रखोगे तब भी मिरर होगा। लेकिन शीशे को अगर नीचे रख दोगे या शीशे को ऊपर रख दोगे तो वो फिर जल प्रतिबिंब होगा, वाटर इमेज होगा। राइट, अब देखो इसका पार्श्व छवि देखें तो जहां से खत्म है वहीं से शुरू होगा। आंसर आ गया आप लोगों का, इतनी देर में आप सब लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। और देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। एंड से शुरू कहाँ पर है मैम? यहाँ पर शुरू है, यहाँ पर शुरू है, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो ये डॉलर की पोजीशन भी बदल जानी चाहिए। अब आपके मन में लग रहा होगा कि मैम ये तो ऑप्शन अलग है, ये जो डॉलर है ये अलग है, तो इस डॉलर को ऐसे कंप्लीट मान लो, इस डॉलर को ऐसा कंप्लीट डॉलर मान लो। तो अब दोनों में से कौन सा डॉलर करेक्ट होगा? ऑब्वियस सी बात है, बी वाला ऑप्शन। देखो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। पार्श्व छवि की बात करते हैं तो इन दोनों में से जैसे हमने कहा ये होना चाहिए, तो स्टार है, वी है, और वी के बाद आपका एंड हो गया। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। बोलो समझ में आया कि नहीं? आ गया ना सभी लोगों को समझ में? यानी हमने ए और सी तो तुरंत ही कैंसिल कर दिया था, बी और डी में हमने क्या पाया कि तुरंत आंसर कैसे मिला कि ये तो एज इट इज लिखा हुआ है, ये होगा नहीं, यानी अब यही आंसर हमारा मिल गया, और ये बी ऑप्शन हमको ए में दिया है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। आ गया समझ में? चलिए इसी के साथ यहाँ पर मिरर और वाटर इमेज से आपका अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल, पिक्चर सारा ही मिलकर के बनता है। क्लॉक भी बनता है इसमें, है ना, बट हमने क्लॉक नहीं कराया है क्योंकि जब क्लॉक कराएंगे तो वहां पे आपको बिल्कुल अलग से इन सब क्वेश्चंस को कराएंगे। हमें यहाँ पर स्पेशली जो इनसे मिल करके आपके अल्फाबेट्स हैं उन पर करना है। तो इतनी देर में आप सब लोगों का आंसर आ गया है ना। क्या कह रहा है? जल प्रतिबिंब कह रहा है, वाटर इमेज कह रहा है, तो जो जहां पर है वो वहीं पर होगा। आर पर, आर से शुरू है तो आर से ही शुरू होगा, बट आर की पोजीशन बदल जाएगी, है ना। तो ये आर सही, ये आर सही, ये दोनों आर गलत होंगे। तो अब उसके आगे देखो ए भी चेंज, जे भी चेंज। अब हम ऑप्शन नहीं, हम क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, हम ऑप्शन देख रहे हैं कि ये जे और ये जे में सही जे कौन सा होगा। सही जे ऑप्शन ए होगा, ये वाला जे गलत, क्योंकि जे की जो इमेज आएगी वो ऐसे ही ना आएगी, इसकी पोजीशन लेफ्ट और राइट थोड़ी बदल जाएगी। वाटर इमेज में हम सभी लोगों को पता है कि कभी भी वाटर इमेज में लेफ्ट और राइट चेंज नहीं होता
है टॉप और बॉटम ही चेंज होता है ना। और मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट और राइट चेंज होता है, बॉटम और टॉप नहीं। तो बिल्कुल सही जिन्होंने यहाँ पे ए आंसर लगाया। अब चलो थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं इसी तरह, ठीक है, इसी तरह थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या लगा। फटाफट से जल प्रतिबिंब बताना है, एन से शुरू एन पे खत्म, चारों एन सही है ऑप्शन डी को छोड़ के, तीनों एन सही है। एन के बाद एच पर आओ तो ये वाला एच गलत है ना, और दोनों एच सही है। दो अब आर को देख लेंगे तो आर की पोजीशन कौन सी सही होगी, ऑप्शन ए की। सो द राइट आंसर इज वंस अगेन आप लोगों का ए आंसर सही आया हुआ है। और इसका मतलब अगले ऑप्शन में भी ए आंसर लगा दे भाई, लगातार ए ऑप्शन सही जा रहा है, तो क्या पता इसका भी ए आंसर सही हो। फिलहाल चेक करते हैं क्या आंसर आ गया। 5 सेकंड का आंसर है, 10 सेकंड का 10 सेकंड का क्वेश्चन में है जो आंसर कर सकते हैं। दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो दर्पण प्रतिबिंब अगर हम देखते हैं तो क्या होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन डी। और अगेन हमारा आंसर ऑप्शन ए सही निकला, यानी कि डी वाला फिगर जो ए में देखने को मिल रहा है। तो बहुत बढ़िया, जिस तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं, धड़ाधड़ आंसर आप लोगों के आ रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल अच्छा लग रहा है देख करके। चलो फटाफट से इसका भी आंसर बता दो, कौन सा एफ दर्पण प्रतिबिंब बोला गया है, सिंपल सा मिरर इमेज है, कोई लेफ्ट राइट आपका साफ साफ दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, राइट आंसर ऑप्शन बी। और इसी स्पीड में आंसर करिएगा। और बी ऑप्शन कहां मिल रहा है, बी ऑप्शन मिल रहा है हमको सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पर हमसे पार्श्व छवि की बात की गई है, और पार्श्व छवि अभी आप लोगों को हमने समझाया हुआ है, पार्श्व छवि अभी समझाया है, यानी कि दर्पण, और दर्पण को लेफ्ट और राइट रखा गया है। तो यानी कि हम कहां से शुरू करेंगे, ई पे खत्म है तो ई से शुरू होगा, यहां पर शुरू नहीं है, यहां है, यहां नहीं है, यहां है, इन दोनों में कौन सा होगा, ई जी ए की पोजीशन बदल गई, हमने क्वेश्चन नहीं देखा, हमने देखा ई जी ए और ए, यहां ए तो वाटर इमेज दे रहा है, जबकि मिरर इमेज तो ये होनी चाहिए, यानी बी ऑप्शन। और ये बी हमको कहां देखने को मिल रहा है, ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो बोलो आंसर लगाओगे कि नहीं, आ गया सभी लोगों को समझ में। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। यहां पे किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए बहुत बढ़िया, इसी के साथ बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसी तरीके से धड़ाधड़ आंसर कीजिए। और इस तीत में आंसर क्या लगा देंगे, पार्श्व दर्पण यानी कि मिरर इमेज और तीत का मिरर इमेज एच पे खत्म है तो एच से शुरू होगा, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में एच और टी पोजीशन चेंज नहीं होती है। ये देखो वाटर इमेज है, ये नहीं होगा, यानी बी फिगर, और ये बी फिगर हमको कहां मिल रहा है, ये बी फिगर हमको ऑप्शन बी में मिल रहा है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं इसी के साथ। पंप है ना, पूमा दे रखा है, इट्स नॉट प्यूमा, इट्स पूमा हमको देके रखा है। इसकी क्षैतिज दर्पण छवि, अब क्षैतिज का मतलब क्या होता है, हॉरिजेंटल, क्षैतिज हमसे पूछा गया है, यानी कि हमसे हॉरिजेंटल की बात कर रहा है। और हॉरिजेंटल यानी मिरर को नीचे या ऊपर रखा गया, यानी कि हमसे जल प्रतिबिंब की बात कर रहा है। और आंसर आया क्या, बहुत बढ़िया भाई, आ गया, लाइक भी आप लोगों ने कर दिया है, मजा आ गई देख करके। और इसी तरह से चलिए देखते हैं कि आगे क्या आंसर हो जाएगा हमारा। और अब वाटर इमेज में पी उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट राइट नहीं चेंज होना है, तो भैया ये तो एज इट इज लिखा है, ये होगा नहीं, ये भी एज इट इज है, लेफ्ट राइट होगा नहीं। सी और डी में कोई हो सकता है, तो सी हमारा करेक्ट होगा कि पी जब उल्टा करेंगे तो लेफ्ट और राइट चेंज नहीं होगा, यहां तो लेफ्ट और राइट चेंज हो गया, यानी सी फिगर किस में है, ऑप्शन डी में है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। वेल डन, वेल डन, वेल डन, जिन्होंने भी डी आंसर लगाया है उन सभी का आंसर सही, और अभी तक किसी ने भी गड़बड़ नहीं की है। तो इसी तरीके से हम और भी प्रैक्टिस करेंगे आज क्वेश्चन की, लगभग 30-35 क्वेश्चन हम लोग सिर्फ वाटर और मिरर इमेज से लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमसे मिरर इमेज एक बार फिर से पूछ रहा है, और बताओ चुटकियों में कि आंसर क्या हो जाएगा। एरो डाउन को है, एरो ऐसे होना चाहिए, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं। अब ए और डी में आपको क्या लगता है कि क्या आंसर होना चाहिए था, बिल्कुल सही। ये क्यों नहीं होगा भाई, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैम ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम एज
इट इज है, और अगर एज इट इज है तो क्या वो होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जो बचा क्या, हमने सब देखो, हमने आपसे हमेशा कहा है कि कोई भी क्वेश्चन नॉन वर्बल से आए हमेशा एलिमिनेट करो कि कौन सा नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंने देखा कि बी और सी नहीं होगा, बचा ए और डी में डी नहीं होगा, यानी ये वाला हमारा आंसर करेक्ट हो गया। जब आप ये देखोगे कि कौन सा होगा तो हो सकता है कि आपको टाइम ज्यादा लगे, या फिर अगर क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है तो थोड़ा सा या तो रॉन्ग हो जाए, ये एक पूरी संभावना है ना। बिल्कुल सही जिन्होंने यहां पर आंसर कर दिया है ए वाला, और ये हमको मिल रहा है ऑप्शन बी में। तो पहले ये देखा करो कि कौन सा नहीं होगा, और जो आखिरी में बच जाएगा फिर तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि उसे आप गलत कर पाएंगे, है ना। चले इसी के साथ अगला क्वेश्चन, इमेज आई थिंक आप सब लोगों को क्लियर होगी, बिल्कुल क्लियर है। और हमसे पूछा गया है मिरर इमेज। मिरर क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि शीशा यहाँ पर हमें दिख रहा है। सही दर्पण छवि कौन सी होगी? तो ये जो एरो यहाँ ये लेफ्ट पे बना है, राइट में कहाँ कहाँ पर है मैम? सब में है, डी में नहीं है। बहुत बढ़िया। ये ब्लैक डॉट है तो व्हाइट डॉट भी कैंसिल हो गया, है ना। ब्लैक डॉट ब्लैक डॉट। अब ये जो व्हाइट डॉट है इस सर्कल पर होना चाहिए है, तो भैया हम इस वाले को देख लेंगे। ये देखो, ये ब्लैक और ये ब्लैक है ना, ये नहीं होगा क्योंकि यहां पर ब्लैक नहीं दिख रहा है और यहां पे ये पूरा पोर्शन हमको ब्लैक दिख रहा है। सो दी राइट फिगर है ए, और ए मिल रहा है ऑप्शन डी में। और आंसर क्या लगा देंगे? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ए, है ना। आ गया ना समझ में? कितने आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा सा वर्ड बड़ा सा अल्फाबेट दे दिया है। एक बार देखो इस क्वेश्चन को, और कैसे यहां पर आपको बस ये प्रैक्टिस करनी है इस क्लास में कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो सही एक्यूरेसी के साथ, ये आपको देखना है इस क्लास में, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है भैया, आप लोगों को ये क्वेश्चन आते हैं करना, आराम से कर ले जाओगे, लेकिन कौन कितने कम टाइम में सही आंसर कर रहा है, सिलेक्शन उसी का होता है भाई। 100 क्वेश्चन अगर आपको कहें कि 60 मिनट में करना है तो 60 मिनट में 100 क्वेश्चन हर बच्चा कर लेगा, है ना। जैसे भी कोई 80 करेगा, कोई 90 करेगा, कोई पूरे पूरे 100 कर लेगा, कोई 70 करेगा, है ना। तो करेंगे सब उसी 60 मिनट में क्वेश्चन को, लेकिन उसमें किसने कितना जल्दी और कितना सही अटेम्प्ट किया है वो इंसान ज्यादा सेलेक्ट होता है। तो जैसे यहाँ पे एनकरेजमेंट का हमसे मिरर इमेज पूछा गया है, तो फिर टी पर खत्म है तो टी से शुरू होगा, शुरू है। एन 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 सब में सही चल रहा है, ई सब में सही चल रहा है, एम सब में सही है। ई और जी में क्या आना चाहिए? तो एम के बाद ई आना चाहिए, जी ऑप्शन कट गया, है ना। फिर ए है तो क्या ई के बाद ए है? ये ऑप्शन कट गया क्योंकि ई के बाद ए नहीं जी है। और अब इन दोनों में बचा ए, आर के बाद यू है, ए के बाद आर है, यू नहीं है, यानी ऑप्शन क्या सही हो गया? ए। हमने यहाँ पर मिरर इमेज को सही से देखने का, अल्फाबेट का लेफ्ट और राइट पोजीशन हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमें जरूरत भी क्या पड़ी? हमने इसी में ऐसे सीधे सीधे देखना शुरू कर दिया कि कहां पर क्या चेंजेस हैं, और जहां चेंजेस है मिलाया और उसको सही और गलत साबित कर दिया। इसी के साथ आ गया कि लिख को 36 दर्पण। अब 36 दर्पण लिखा हुआ है यानी कि वाटर इमेज, और वाटर इमेज बताओ आंसर, जरा सोचो, फटाफट से आंसर करो। देखो टाइमर की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, आप कहोगे तो भी हम टाइमर आपको दे देंगे, लेकिन जितनी देर में हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं आप 5 सेकंड 10 सेकंड में तो आंसर कर दे रहे हैं, तो हम फिर टाइमर क्यों ही दिखाएं यहाँ पर, है ना। क्या मतलब बनता है टाइमर का? कि अब ये जहां से शुरू है वहीं पर वहीं से शुरू होगा, एल से शुरू है तो एल से ही होगा शुरू, लेकिन एल उल्टा कुछ पोजीशन टॉप और बॉटम की बदल जाएगी, तो ए बी होगा नहीं, डी होगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ सी होगा, और हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ये स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, ठीक है, कि ए बी और डी होगा नहीं, बचा सी, तो हम आंख बंद करके सी वाला फिगर जो कि ऑप्शन डी में है हम लगा देंगे। क्लियर? किसी को कौनो दिक्कत कौनो परेशानी? अब कौनो दिक्कत कौनो परेशानी हो तो भैया अपने पास रखना, अभी सिर्फ आसान से प्रश्न है तो बिल्कुल हम लोग केवल क्वेश्चन करेंगे, कौनो दिक्कत परेशानी नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर एक बार हमसे वाटर इमेज की ही बात की गई है, भले दर्पण बोला जाए लेकिन वाटर इमेज की बात की है, तो ऑब्वियस सी बात है बी और डी नहीं होगा, ए और सी में फटाफट से देख लो कौन सा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है एज इट इज वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, तो आंसर तो मिल गया ए होगा ना, बचा क्या? ए वाला फिगर जो कि ऑप्शन ए में है।
चलिए इसी के साथ आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दे दें क्या टाइमर? हम सोच रहे हैं टाइमर आप लोगों को दे ही दें, है ना, आप लोग भी अपने आप को जज कर सकोगे, क्योंकि ऐसे आपके पास घड़ी आपको दिख नहीं रही है। आप घड़ी देखोगे तो कमेंट कैसे करोगे, कमेंट करोगे तो घड़ी कैसे देखोगे? तो हम एक बार काम करते हैं, आपको टाइमर दिखा देते हैं, जिससे आप देख सको कि आप कितने सेकंड में आंसर कर रहे हैं और वो क्या सही है और गलत, ये आप जज कर सको। तो क्वेश्चन नंबर 15 से ये चीज हम शुरू कर देंगे। फिलहाल यहाँ पे आप लोगों का आंसर आ गया। मिरर इमेज की बात कर रहा है, तो ये जो राइट है लेफ्ट में होना चाहिए, है नहीं है, नहीं है। तो अब देखो जो लेफ्ट को है वो राइट को होना चाहिए, यहाँ सेम है, केवल और केवल ऑप्शन ए हो जाएगा। देखना है ना, यहाँ पे ये सेम पोजीशन पे है तो सेम पोजीशन पे थोड़ी होगा, अपोजिट होना चाहिए था, और इसलिए आंसर क्या लगा देंगे, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला फिगर, और ये ए ही फिगर है तो ए ही आंसर करेंगे। अब आ जाइए और अपने आप को देखिए कि आप कितने सेकंड में आंसर कर रहे हैं। हम केवल 10 सेकंड देंगे हर क्वेश्चन में। हम केवल हर क्वेश्चन में आपको 10 सेकंड देंगे और आपको आंसर करना होगा, ठीक है। तो मिरर इमेज बोला है, यानी कि ये जो कॉर्नर ऐसे शुरू है ये ऐसे आना चाहिए, स्क्वायर में आना चाहिए। ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में है, यही हमारा आंसर होगा कि नहीं? आंसर बिल्कुल हमारा यही आंसर होगा, और आंसर लगा दिया ना ऑप्शन डी। यानी कि अब आपको डायरेक्ट फिगर ही बताना है कि कौन सा फिगर होगा। फिगर देख के ऑप्शन नहीं लगाना है कि ए बी सी डी में अलग अलग ऑप्शन दे दिया जाए। तो इतनी देर में आप सभी लोगों ने बहुत स्पीड में धड़ाधड़ आंसर आ रहा है, मतलब ना ऐसे लग रहा है कि बस देखा और आंसर किया, देखा और आंसर किया। चलो इसी स्पीड को मेंटेन करो, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलो भाई। ऐसा नहीं है कि क्लास करते करते भाई इतनी देर में लाइक का बटन दबा सकते हैं। चलिए सेकेंड्स का टाइम शुरू हो गया है, 10 सेकेंड। और ये हो गया हमारा 10 सेकेंड अप, टाइम अप, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर ये जो ब्लैक, ये जो व्हाइट पोर्शन है वो यहां पर होना चाहिए, तो ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अपने आप आंसर आ गया, देखते ही आंसर आ गया कि भैया ए होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। तो बस आंसर क्या लगा देंगे, ऑप्शन ए लगा दे या डी लगा दे, आप भी तो गया आप लोगों का आंसर, है ना। इसी स्पीड को फिर से मेंटेन करो, बहुत बढ़िया। तो जिन्होंने भी डी ऑप्शन लगाया हुआ है फटाफट से टाइमर स्टार्ट है, फटाफट से आंसर कीजिए, स्क्रीन के सामने से हट जाते हैं। आया आंसर, वेल डन। 10 सेकेंड, 12 सेकेंड सफिशिएंट है भाई, बहुत सफिशिएंट है। देख के ही मिरर इमेज हम लोगों को बताना है, और आंसर जिन्होंने भी सी लगाया हुआ है बहुत बढ़िया। देखो ये ट्राइंगल हमको कंप्लीट, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, इन दोनों में से अगर देखे तो डी की पोजीशन यहां बदल गई है, जबकि वो पोजीशन नहीं बदलेगी। यानी ये जो डी बना हुआ है टॉप और बॉटम में तो चेंज होगा ही नहीं ना, तो भैया सिर्फ और सिर्फ सी ही तो बचा, और आंसर चुटकियों में कर दिया। और लाइक भी संख्या आप लोगों ने बढ़ा दी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बताइए, ये तो और भी ज्यादा आसान था, ये तो और भी ज्यादा आसान था, है ना। फिर भी हम 10 सेकंड दे दे, नहीं तो बोलोगे कि मैम ने चीटिंग करी, मैम ने पूरा पूरा 10 सेकंड नहीं दिया। अरे बाबा इसकी इमेज तो सिर्फ और सिर्फ यही बनेगी, ये होगी नहीं, ये होगी नहीं। और ए और बी में अब बोलोगे मैम ए और बी दोनों एक जैसा लग रहा है, तो हम बी क्यों नहीं लगा सकते? वो इसलिए क्योंकि ये जो स्क्वायर है इस रेखा के करीब है, तो ये देखो ये एकदम सेंटर में बना है, जबकि इस रेखा के करीब ये इसका एग्जैक्ट फिगर है, और ये ए ऑप्शन, ऑप्शन बी में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। और ये घड़ियाल बाबू घूमते रहेंगे पूरे रास्ते में जब तक हमारी क्लास चलेगी। क्वेश्चन नंबर 19 पर हम लोग आ गए। आगे आंसर आप सब लोगों का है ना, आसानी से तुरंत आंसर किया होगा। तो बस ये तो होगा नहीं, है ना, ये भी होगा नहीं। अच्छा ये हो सकता है, और कौन सा नहीं होगा? ये नहीं होगा क्योंकि दर्पण इमेज बोल रहा है ये नहीं होगा, तो ए बी डी नहीं होगा, बचा क्या? सी। क्या सी आंसर लगाया है? क्या सी आंसर लगाया है? बिल्कुल सही, सभी ने सी आंसर लगाया है। चलो आ जाओ इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर करो। टाइमर लगा दे, हम टाइमर दे दे सभी लोगों को 10 सेकेंड का, और ये रहा टाइमर।
और ये टाइम से पहले ही आपका आंसर आ गया, तो बहुत अच्छा लगा देख करके। टाइम से पहले ही स्पीड में आंसर कर रहा हो सभी लोग। ये जो स्टार है हमको बोला गया है कि दाएं रखा गया है मिरर को, तो कोई मतलब नहीं, सिर्फ मिरर इमेज की बात है। ये स्टार और ये स्टार, ए फिगर नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी और डी में सी भी नहीं होगा, क्योंकि स्टार तो सही है लेकिन अगर यहां पर दे रहा है तो ये स्टार यहां पर होना चाहिए, है ना। तो ये पोजीशन इसमें ना होकर के केवल डी में है। और ये डी फिगर कहां है, ये डी फिगर ऑप्शन डी में है ना। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 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 डी, यानी कि डी में ही डी फिगर हमको दिया गया है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आसान है या मुश्किल, आसान है या मुश्किल। अच्छा ये बताओ, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सारे ही क्वेश्चन हमने ग्रुप डी के उठाए हुए हैं, जो आपका एनटी रेलवे में जो भी क्वेश्चन आपके दिए गए हैं वो सारे, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, है ना, चाहे आपका कोई भी मतलब हो, वो मैंने उठाया यहाँ पर। और अब हम देख रहे हैं कि इस तरह के अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाएं तो क्या भैया आप बोलोगे कि हमें इसमें टाइम चाहिए था। ऐसे क्वेश्चन में ऐसी प्रैक्टिस करो, टाइमर को रोक देते हैं नहीं तो ज्यादा टाइमर हो जाएगा, तो ऐसी प्रैक्टिस करो कि फटाक से आंसर, और आंसर आ गया है, चलो भाई देख लेते हैं आंसर। तो ऑब्वियस सी बात है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा, ये होगा नहीं, तो सी ही केवल बच रहा है। अगर दो ऑप्शन बचते तो हम देखते भी केवल सी बच रहा है, तो सी, और ये मिल गया ऑप्शन बी में। और कमेंट करो, तेजी से कमेंट करो सभी लोग भाई, इसी स्पीड को मेंटेन रखना, जितनी तेजी से कमेंट कर रहे हो ना, धड़ाधड़ बस ऐसे ही आंसर करके बताओ फटाफट से। और आ जाए अगले क्वेश्चन की ओर। और भैया लाइक्स की संख्या भी आप लोग उतनी ही तेजी से बढ़ा रहे हो जितनी तेजी से आप लोग आंसर कर रहे हो, मतलब लाइक करना नहीं भूल रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, लाइक करना नहीं भूल रहे हैं। और देखो कि हमसे मिरर इमेज की ही बात की है, तो अगर मिरर इमेज की बात कर रहा है तो कौन सा आंसर हो सकता है, जल्दी से बता दो भाई। 5 विकल्प हैं दिए गए संयोजन की दर्पण छवि जैसे दिखने वाला विकल्प केवल ए ही तो होगा। 20 सेकंड की जरूरत ही नहीं है, 5 सेकंड का आंसर था, 5 से 6 सेकंड का आंसर था ना, तो बस यही हमारा फिगर हमें देखने को मिल रहा है। ये तो वाटर इमेज हो गया, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं और ये होगा नहीं, तो बचा क्या, ए, और ए हमको मिल रहा है ऑप्शन बी में। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, एस, कौन सा एस सही होगा, टॉप का, बॉटम का, कौन सा। बिल्कुल सही, टाइमर नहीं चलाया हमने, लेकिन फिर से आप लोगों का आंसर सही है, केवल ए वाला फिगर। और ये हमको कहां मिल रहा है, ये हमको मिल रहा है ऑप्शन सी में। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आ रही है ना क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, जिस तरीके से हम लोग स्पीड में आंसर कर रहे हैं। और रुको रुको बाबा, यहाँ पे घड़ियाल बाबू शुरू हो जाए। क्या पूछा है, जल प्रतिबिंब पूछा है। जल प्रतिबिंब में सी हमारा क्या चेंज होगा, सी चेंज नहीं होगा, ए नहीं होगा, सी नहीं होगा। सी अगर ऐसा है तो जल इमेज ऐसे ही बनेगी, ऐसे थोड़ी बन जाएगी कि हम इस सी का इमेज जो है वो ऐसा बना दे। तो आंसर आप लोगों का एकदम करेक्ट आया हुआ है, यानी कि बी। ये भी तो नहीं होगा ना, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। और टाइमर जी को रोका, बंद किया, स्टार्ट किया और नए क्वेश्चन पर आ गए। पार्श्व दर्पण बताना है, यानी कि क्या, वाटर मिरर क्या बताना है, सोचो और आंसर करो। कई बार समझाया है ना, बिल्कुल सही। यहां पर क्या बताना है, मिरर इमेज ही बताना है। तो भैया वाई पे खत्म, तो वाई से शुरू, यानी ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, वाई से शुरू है, वाई से शुरू है, पर ये वाटर वाला वाई है तो ये गलत। मिरर वाला वाई ये होगा, यानी बी फिगर किस में मिल रहा है, ए में मिल रहा है। आ गया ना समझ में। इसी तरह भाई जब ऐसा क्वेश्चन देगा तो यही अप्रोच लगाओगे ना, और कोई अप्रोच थोड़ी लगा दोगे वहां पे, एक एक अल्फाबेट मत चेक करने बैठ जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। मिरर इमेज बताओ, मिरर इमेज, अब इसकी मिरर इमेज कौन सी हो जाएगी, इसकी मिरर इमेज NaM हो जाएगी। आंसर कर देंगे ऑप्शन डी, है ना। कितने लोग कह रहे हैं मैम ऑप्शन डी होगा, जरा बताओ कितने लोग कह रहे हैं कि मैम यहाँ पे ऑप्शन डी ही होगा। सारे के सारे यहाँ अलग अलग। अच्छा, तो कुछ बच्चों का आंसर डी आ भी गया, लेकिन एक मिनट,
सारे के सारे बच्चों का यहाँ आंसर कुछ लोग यहाँ पे डी कर भी चुके हैं, लेकिन बेटा जी ये ध्यान दो, ये अगर हमें मिरर इमेज की बात कर रहा है तो मिरर रखा कहाँ पर है, मिरर की पोजीशन भी तो देख लो, मिरर कहाँ रखा है ये देखना बहुत जरूरी है। दर्पण छवि बोल रहा है, दर्पण बना है, तो दर्पण अगर नीचे बना है यानी वाटर इमेज है, तो जिनका आंसर डी जिन्होंने बोल दिया हमारे कहने पर भैया गलत है, या फिर अपने मन से भी डी लगा दिया, गलत है। MAN का वाटर इमेज, तो MAN क्या हो सकता है, बिल्कुल ये MAN, ये भी तो सही है, MAN नहीं, यहाँ पे ए गलत है, यहाँ पे ए सही है तो सी गलत है ना। तो केवल और केवल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, और ये कहाँ पे मिल रहा है, ए वाले फिगर में। चलिए इसी के साथ आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन हमारा क्षैतिज दर्पण यानी कि वाटर इमेज से ही संबंधित है। आगे आंसर, घड़ियाल देना तो भूल ही गए आप लोगों को, यहाँ पे घड़ियाल लाना हम भूल गए हैं, पर देखिए कफ की क्षैतिज दर्पण छवि कौन सी है, यानी कि वाटर इमेज है ना, वाटर इमेज। तो अब इसका वाटर इमेज क्या होगा, सी की पोजीशन चेंज नहीं होगी, यानी बी गलत है, डी गलत है, और COU में यू की पोजीशन क्या बदलेगी, बिल्कुल यू की पोजीशन बदलेगी, तो सी में पोजीशन बदली है, ए में नहीं बदली है, और इसलिए ए नहीं होगा, सी होगा। और आपने बिना हमारे बताए आंसर सी लगा दिया, हमको तो जरूरत ही नहीं पड़ी कि आपको हम समझाएं कुछ, आप तो खुद ही आंसर कर रहे हो यहाँ पर, और इसी तरीके से आंसर आगे भी करो। तो अब तक हम लोग 27 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं, और लाइक किया कि नहीं, कर दो भाई लाइक, इतने लाइक्स हो गए, थोड़े से और बढ़ा दो जिन्होंने नहीं किए हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन फिर से एक बार, चांद बीबी, ये क्या आ गया है, चांद बीबी, मरियम उस जमानी, रजिया सुल्तान, सुल्तान जहां बेगम। चलो जरा यहाँ पे मिरर इमेज बताओ आप लोग, अच्छा मिरर इमेज बताना है या वाटर इमेज, तो आपको हम बता दें कि यहाँ पर क्षैतिज दर्पण दे रखा है, और ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हमें जल प्रतिबिंब बताना है, ठीक है, लेकिन चांद बीबी, मरिया जी, रजिया जी और सुल्तान जी का नहीं बताना है। ये गलती से यहाँ पर महिलाएं सारी की सारी एकत्रित हो गई हैं, है ना, तो ये महिलाओं को गलती से यहाँ पहुंचा दिया गया है। इन महिलाओं का इन प्रश्न से दूर दूर तक कौनो संबंध नहीं खेबा, है ना। कोई कहेगा कि नहीं नहीं मैम, चांद ए से बी से हो गया चांद बीबी, और मरियम और रजिया और सुल्तान घूमने आई थी इस ब्लॉक में, तो इनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है दिए हुए प्रश्न से। ये तो बेचारे घूमते फिरते भटक गई रास्ता और यहाँ आ गई, और इसका ऑप्शन आप लोगों ने आंसर बता ही दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जल इमेज है, जल इमेज है, तो यानी कि एल से शुरू होगा, तो ये काट दो, ये काट दो, एल की पोजीशन बदल जाएगी इस तरीके से, तो केवल सी होगा, एज इट इज एल नहीं होगा, है ना, एल उल्टा हो जाएगा, टॉप का बॉटम में चेंज हो जाएगा, तो सी फिगर होगा, और सी यानी हम रजिया सुल्तान को बोल सकते हैं कि रजिया सुल्तान हमारा आंसर होगा। बहुत बढ़िया, मान लो ऐसा ऑप्शन आ गया, मान लो आपके एग्जाम में ऐसा कोई ऑप्शन दे दिया गया जहां पे लिख दिया गया ये ऑप्शन, तो क्या करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है जब सी फिगर सही है तो बोल देना रजिया सुल्तान सही है, और क्या कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते ना। चले तो रजिया सुल्तान जी यहाँ घूमने आई थी, सही भी हो गई। और ये हो गया हमारा अगला प्रश्न, बताइए सही जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब जो टॉप पे है वो बॉटम में जाएगा, आंसर आ गया आप सभी लोगों का आंसर, तो टॉप पे है तो बॉटम पे हो जाएगा, ये तो बॉटम सही है, ये टॉप गलत है, ये बॉटम सही है, ये बॉटम में ये वाली आकृति मिसिंग है, यानी ये भी नहीं होगा, तो या तो ए होगा या तो सी, और ए और सी में करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा मैम, सी वाला होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये ना आपको ऐसे ये ब्लैक, ये मत सोचो कि ये छवि गलत आ गई है, नहीं, यहाँ पे ये ब्लैक ही दिया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए ए नहीं होगा, बचा सी, और सी हमारा फिगर सही हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सितारा बाई आ गई, और इसमें हमसे पूछा है क्या, जल प्रतिबिंब ही पूछा है, वाटर इमेज ही पूछा है हमसे। हाँ देखो, बिना घड़ी के आप लोग आंसर कर रहे हो, बिना घड़ी की इतनी स्पीड में आंसर कर रहे हो कि हमको तो लगा ही नहीं कि यहाँ पे हम आपको मिरर इमेज या मतलब घड़ी वड़ी लगा करके दे। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर जल इमेज की बात कर रहा है तो बॉटम नहीं, टॉप पे जो ब्लैक पोर्शन है वो बॉटम पे जाएगा, बॉटम में है नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो अब लेफ्ट और राइट वाला पोजीशन में जो ब्लैक डॉट्स हैं या ब्लैक ट्राइंगल्स हैं उनको देख लें, तो ये ट्राइंगल ब्लैक है,
किस में देखो, बी में देखो और डी में देखो, तो ब्लैक और व्हाइट सही हो गया। तो कौन सा सही होना चाहिए, ये तो दोनों ही एकदम एज इट इज बने हैं। तो एक्चुअल में पता है क्या हुआ है, देखो क्या हुआ है, हम बता रहे हैं। हम क्या बता रहे हैं, हम कुछ नहीं बता रहे हैं इसमें, क्योंकि हम तो देख ही नहीं पा रहे हैं कि भैया हो क्या रहा है। व्हाइट पे खत्म, व्हाइट से शुरू, ये तो हमको एक जैसे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे ना थोड़ी सी गड़बड़ ऐसी वाली हो गई है कि ये जो इमेज है ये एकदम, भाई पीडीएफ से इमेज निकाली है तो इमेज एकदम जुड़ के आई है। तो फिलहाल हम यहाँ पे बी और डी दोनों ऑप्शन बोल देंगे, बट एक्चुअल में आंसर एक ही होगा। वो ऑप्शन ये फिगर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये जो ट्राइंगल्स बने हैं ना, ये जो ट्राइंगल्स बने हैं ना, ये वाले ट्राइंगल्स में ऐसी ऐसी धारीदार रेखाएं हैं, और क्योंकि ये यहाँ पर जुड़ गई हैं इसलिए नहीं समझ में आ रहा है कि बी वाला या डी वाला। तो अगर ये इमेज क्लियर होता तो शायद हम आंसर कर पाते, पर अगर नहीं भी क्लियर है तो भी तो हम इसी बेस पर जो हमारे सामने ऑप्शन है उस पे हम क्या कह सकते हैं कि बी और डी दोनों ही क्या हैं, बी और डी दोनों ही यहाँ पर करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, ये आपका एएलपी में पूछा गया प्रश्न था, और अब आ जाइए इस प्रश्न पे। क्वेश्चन पता है, वाटर इमेज मिरर इमेज हुआ या नॉन वर्बल क्वेश्चन हुआ तो हार्ड कहाँ से करता है, पहले इसको कर लो फिर बताते हैं ये हार्ड कैसे हो सकता है। भाई मान लो जिस तरीके का कंपटीशन बढ़ा हुआ है, अगर एग्जामिनर को चाहिए है कि भैया वो आपको सिलेक्शन नहीं देना चाहता है, वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाहर निकालना है, तो वो पेपर हार्ड करेगा, मॉडरेट करेगा। और हार्ड करेगा तो भाई वाटर इमेज मिरर इमेज दिया तो इसको कैसे हार्ड करेगा, यहाँ पर अल्फाबेट्स हो गए, सिंबल्स हो गए, इनकी संख्या बढ़ा सकता है। जैसे आपको बड़ा सा वर्ड दे देगा, जैसे दे दिया ना लखनऊ यूनिवर्सिटी इज द किंग, और फिर उसमें कुछ नंबर दे दिए, तो कहा इसको बताओ कि ये मिरर इमेज क्या होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा सा अल्फाबेट, इतना बड़ा सा आपको लिख के दे देगा तो आप एक एक अल्फाबेट मिलाते, 20-25 अल्फाबेट का कोई दे देगा तो एक एक मिलाते चलोगे ना, टाइम जाएगा ना, आंसर तो सही आ जाएगा पर आपका टाइम खाएगा। उसी तरीके से ऐसे प्रश्नों में क्या करेगा, ऐसे प्रश्नों में कहो वो यहाँ पर ऐसे कर दे, यहाँ पर हैश की संख्या बढ़ा दे, है ना, यहाँ पर ये एरो ऐसे कर दे, और यहाँ पर एक त्रिभुज ऐसे बना दे और त्रिभुज के अंदर प्लस का साइन दे दे, ठीक है, फिर यहाँ एक त्रिभुज बना दे और यहाँ पे एक ऐसे फ्लैग बना दे। तो अब क्या होगा, अब ये क्या बना मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि इस तरह से वो प्रतीकों की संख्या बढ़ा देगा, तो हमको मिलाना पड़ेगा कि कौन सा सही है, यानी थोड़ा सा वक्त ज्यादा देना पड़ेगा। बस ये नॉन वर्बल में होता है कि वो हमको इतने ज्यादा सिंबल्स अल्फाबेट्स दे देता है कि हमको मिलाना पड़ जाता है, वक्त थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ता है। अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जल का पूछा है तो जो बॉटम पे है वो टॉप में दिखना चाहिए, कौन सा, सब में स्क्वायर, और इसकी पोजीशन एकदम सही है। लेकिन हम किसकी पोजीशन चेक करेंगे, इस वाले की, ये जो मैंने ट्राइंगल बनाया ये पोजीशन है ना, ये पोजीशन हम लोग चेक करेंगे। तो ये हमको जब मिल रहा है तो ये बॉटम पे यहाँ पे मिल रहा है, सही है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं और ये होगा नहीं, तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा, ए। और ये आंसर क्या ए लगाया था, ए ही लगाया था ना, बिल्कुल सही जिन्होंने यहाँ पर ए आंसर लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। और फिर से जल प्रतिबिंब मिरर इमेज, बताओ जल्दी जल्दी फटाफट से। देखा क्या किया है, बस यहाँ पे कई सारे एरोज वगैरह दे दिए तो थोड़ा फोकस ज्यादा करना पड़ा। ऐसे तो देखा और आंसर किया, देखा और आंसर किया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा करना पड़ा। अब कैसे फोकस करना है, जो एरो टॉप को है वो सोच लो बॉटम पे होगा, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, लो हमारा आंसर खुद ब खुद आ गया ना। देखिए ना भाई, ये एरो जो टॉप बॉटम में है वो टॉप पे, और जो टॉप पे है वो बॉटम में, तो बॉटम में यहीं अवेलेबल है और कहीं अवेलेबल हमको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो बस ए ऑप्शन बी में है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, लगभग 30-35 क्वेश्चन हमने कहे थे ना, तो 35 क्वेश्चन हम लोग सिर्फ और सिर्फ मिरर इमेज और वाटर इमेज से ही प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। देखा ना आप लोगों ने, आ गया आंसर आप लोगों का। क्या हो जाएगा, देखो बी होगा नहीं, इस पोजीशन से ए होगा, सी होगा नहीं, डी होगा नहीं, तो केवल बचा क्या, केवल और केवल ए बच गया। लेकिन ये तब लगाते जब हमसे मिरर पूछता, क्या आपने लगा तो नहीं दिया है ए,
ए तो नहीं लगा दिया, 2 मिनट रुकिएगा। ए तो आंसर नहीं लगा दिया आप लोगों ने। जब हमसे मिरर पूछता तब हम ये आंसर करते और तब भी ये हमारा आंसर गलत होता मिरर में भी, क्योंकि ट्राइंगल ऊपर नहीं, ट्राइंगल नीचे है। हमसे पूछा क्या है, वाटर इमेज हमसे पूछा है, ठीक है। तो वाटर इमेज में ऑब्वियस सी बात है जो ट्राइंगल नीचे है वो ऊपर होगा, तो ऊपर है, यहाँ ऊपर नहीं है, यहाँ ऊपर है, यहाँ ऊपर है, तो पर पोजीशन ट्राइंगल की बदल जाएगी, है ना। ट्राइंगल की ये जो ट्राइंगल है ये ऐसे बनेगा और इसलिए ये भी गलत। तो ए और सी में सही आंसर कौन सा होगा, ए और सी में सही आंसर हमारा तब भी ए ही आएगा, नहीं ए नहीं आएगा, क्योंकि अब हमें ये देखना है तो ये अपनी जगह पे फिक्स होगा, है ना। और सही आंसर सी लगाया है कि ए लगाया है, हाँ बिल्कुल सी लगाया है जिन्होंने, बिल्कुल सही जो कह रहे हैं मैम सी होगा, और ये सी हमको कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन बी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बाबा नेक्स्ट क्वेश्चन तो है ये नहीं, केवल 33 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो चलिए, हमने 35 बोला है लेकिन हमने 33 ही लगाया है। अब आपको ये देखना है कि आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही किए हैं, ठीक है। 33 क्वेश्चंस में से पूरे के पूरे 33 सही कर दिए हैं तो भैया बहुत अच्छी बात है, वाटर इमेज आप लोगों का बहुत अच्छे से तैयार है। और अगर जल्दबाजी में ऑप्शन गलत लिख गए हो तो वो ध्यान एग्जाम में भी आपको देना है। यहाँ पे जो हम गलती करते हैं हम ये ध्यान रखते हैं कि ये गलती हम एग्जाम में ना दोहराएं, ठीक। तो इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे रोकते हैं। वीडियो को आप सभी लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया, सेशन को लाइक किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी इसी तरह से लाइक करते रहे और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलते हैं आप सब लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।